बच्चों, आज इंडिपेंडेंस डे है और बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। लेकिन हम इंडिपेंडेंट होते कैसे हैं? नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? नॉलेज से ही इंडिपेंडेंस आती है। आप जानते हैं आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे देश पर चाइना और पाकिस्तान का खतरा मंडराता रहता है, राइट? तो अगर हमें इंडिपेंडेंट रहना है तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो हमारे पास नॉलेज होगी तो हमारे पास मतलब हम प्रोग्रेस करेंगे वर्ल्ड में। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे और हम अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर पाएंगे। आज की डेट में भी हम फ्रांस, अमेरिका से जो हथियार हैं उनको इंपोर्ट करते रहते हैं। अभी हमने फ्रांस से 5 राफेल खरीदे हैं। तो अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हमें बाहर से हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, राइट? बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आप कॉमन सॉल्ट कैसे बनाते हैं। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की HCl से रिएक्शन कराते हैं, लाइक दिस NaOH react with HCl, then you get NaCl plus water, and this NaCl sodium chloride is known as the common salt. तो जो कॉमन सॉल्ट होते हैं इसके बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो इनमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो इम्प्योरिटीज के कारण ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इनको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। और पुराने टाइम में रॉक सॉल्ट को ऐसे ही निकाला जाता था जैसे कि कोयले की जो खान्स होती हैं, माइंस होती हैं, उनसे कोयले को निकाला जाता है। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा, आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और उसके उन्होंने 320 किलोमीटर का डांडी मार्च किया था। बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गांधी जी ने डांडी मार्च किया था उनकी एज थी 61 ईयर्स। तो आप सोचिए, एक 61 ईयर का व्यक्ति, 61 साल का व्यक्ति 320 किलोमीटर पैदल चलता है इस देश की आज़ादी के लिए, ठीक है? और आप सब वीडियो भी नहीं देखते हैं, है ना? कितने अच्छे हैं आप अपना काम भी नहीं करते हैं कि कॉपी में काम कंप्लीट कर लें। आप ये भी नहीं करते कि लर्न कर लें। आप ये भी नहीं करते कि टेस्ट की तैयारी कर लें, ठीक है? बस, ठीक है? चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और थोड़ा सॉस डलवा लिया, एसिड डलवा लिया, नमक डलवा लिया। अगर आपको आज़ाद होना है तो आपको भी आज से नमक सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, उससे क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, ठीक है? तो एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं आपको जिससे आपको क्लियर होगा। तो ये आपने रिएक्शन पढ़ ली। 2NaCl plus 2H2O change into 2NaOH plus H2 plus Cl, राइट? गुड। तो आपने देखा है कि जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं ब्राइन। क्या बोलेंगे? अगर आपने पानी में घोल दिया नमक को तो उसको क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं, राइट? अब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें। क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यू गेट NaOH, राइट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको एनोड पर, सॉरी एनोड नहीं, कैथोड पर मिलेगी। क्लियर? कैथोड पे क्यों मिलेगी? क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और जो क्लोरीन गैस है ये आपको मिलती है एनोड पर। क्यों? ये एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो उसके पास क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है? इस तरीके से। अब अगर आप बुक देखें तो आपको दिया हुआ है कि ये जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है या NaOH है, इनका क्या यूज़ है। तो आप बुक में देख सकते हैं कि जैसे क्लोरीन गैस है, इसका यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में।
किसमें यूज होगा? वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि पानी जैसे हमारे स्कूल में भी टंकी में पानी रहता है तो हम उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं, इससे क्या होता है उसके कीटाणु मर जाते हैं, जर्म्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का ये यूज हो गया। दूसरा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, लोग स्विमिंग करने जाते हैं तो उसमें भी हम क्लोरीन डालते हैं। पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप देखे होंगे आपने, आपके घरों में पाइप लगे रहते हैं कि जैसे जो आपके वॉशरूम से या बाथरूम से पानी निकालने के लिए, सीवर में जाने के लिए जो पाइप होता है दैट इज पीवीसी पाइप। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, डिसइंफेक्टेंट बनते हैं इससे, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट होता है जो जर्म्स को किल करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अरे ये बहुत बढ़िया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है? मैं बताता हूँ, एयर कंडीशन में और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने में मतलब जो पेस्ट को किल करते हैं, कॉकरोच वगैरह को, रैट वगैरह को मारने काम आते हैं, तो उनके बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। तो ये आपने क्लोरीन का यूज समझ लिया। अब मैं बताता हूँ हाइड्रोजन का क्या यूज है। तो बेटा हाइड्रोजन एक फ्यूल है, हाइड्रोजन इज नोन एज द बेस्ट फ्यूल इन द वर्ल्ड। जितने भी रॉकेट जाते हैं स्पेस वगैरह में, सैटेलाइट जाते हैं, तो वो किस फ्यूल की हेल्प से जाते हैं? पेट्रोल डीजल नहीं होता उसके अंदर, क्या होता है उसके अंदर? हाइड्रोजन गैस, ओके। और एक लिखा है मार्गेराइन, मार्गेराइन में आपको भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, अरे मैं ही समझ नहीं आएगा, मैं टीचर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ऐसे नहीं बेटा। तो मार्गेराइन का मतलब होता है, देखिए जो आपने देखा तेल निकलता है पौधों से, तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना लिया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ठीक है। तो वो जो घी बनाया गया वेजिटेबल ऑयल से उसको हम क्या कहते हैं? मार्गेराइन, ओके। ये आप नोट कर लेंगे। अमोनिया गैस बना लेंगे हाइड्रोजन की हेल्प से। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो अमोनिया क्या है? एक फर्टिलाइजर का काम करेगा, जो खाद डालते हैं ना उसमें। चलिए अब बात करते हैं NaOH का क्या काम है। तो बेटे NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा। सोप बनाने में इसका यूज होता है। चलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो क्या यूज है इसका? दिया है डीग्रीजिंग मेटल्स। तो मेटल वगैरह में या किसी भी चीज में अगर चिकनाई लगी हुई है, आप सोचिए ग्रीस लगा हुआ है, तो साबुन से क्या होता है? उस ग्रीस को साफ कर देते हैं। दैट्स ऑल। सोप बनाने में यूज होगा, डिटर्जेंट बनाने में यूज होगा, ठीक है। डिटर्जेंट तो आप जानते हैं, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अमिताभ बच्चन साहब का भी ऐड आता है इसमें, ठीक है। और अक्षय कुमार का भी कोई ऐड आ रहा है, बाला बाला ऐसे है ना, देखा होगा आपने, वो डाला। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में, पेपर भी तो हमें चमकाना होता है, वाइट पेज चाहिए आपको, ठीक है। तो उसको भी क्या यूज करेंगे आप? कास्टिक सोडा NaOH। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी NaOH का यूज होता है। चलिए तो आप इसको पढ़ते रहिए अच्छी तरह, बुक भी पढ़ा करिए बेटा, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो बेटा हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जानते हैं आप लोग ब्लीच कराते हैं, ब्लीच कराने से क्या होता है? चेहरे पे चमक आ जाती है, ओके। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? देखिए ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है, ओके, उस पर हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ओके। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला ये है CaOCl2, और इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। अब इसका यूज क्या है? तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट ब्लीचिंग पाउडर ब्रिंग शाइन इवन ऑन द फेस। तो ये हर चीज को चमकाता है, तो कहीं भी आपको कुछ चमकाना है तो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में यूज दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, वहाँ पे जैसे आप देखते हैं लोग कई बार कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा, झकास, नेताजी बन जाते हैं। तो
व्हाइटनेस कौन ला रहा है? ब्लीचिंग पाउडर ला रहा है, या लाइनन के कपड़े होते हैं, मलमल के कपड़े। और देखिए पेपर इंडस्ट्री है, कपड़े आपने देखा, पेपर भी, कागज भी कई बार बिल्कुल झकास सफेद होता है, खासतौर पे जो फोटो स्टेट के लिए पेपर होते हैं या ड्राइंग शीट होती है, तो उनको भी व्हाइटनेस कौन ला रहा है उसमें? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, लॉन्ड्री करवाते हैं हम कपड़ों को, आप समझते हैं लॉन्ड्री करवाते हैं ड्राई क्लीनर वाले से, तो लॉन्ड्री करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर यूज करेगा। तो आप देखते हैं लॉन्ड्री के बाद आपके कपड़ों में अगर पीलापन है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल झकास, अनिल कपूर वाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आपको पता है क्लोरीन गैस निकलेगी, इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी तो क्या करेगी? क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो किसी चीज से जुड़ेगी तो क्या कर देगी? उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पानी होता है उसको, उसके जर्म्स को मारने के काम आता है, ठीक है। तो इट मेक्स वाटर जर्म फ्री, ठीक है, तो उसके कीटाणुओं को मार देता है। इसीलिए अब देखिए जब ये ब्रेक होगा कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस निकलेगी, तो क्लोरीन ही तो मारेगी उसको, जर्म्स को। तो स्विमिंग पूल में भी इसका यूज है। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। देखो बेटा, सोडा आपकी मम्मी बहुत यूज करती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा आपकी मम्मी पकोड़े बनाती हैं, तो पकोड़े में क्या डाल देती हैं? थोड़ा सोडा डाल देती हैं, ठीक है। कढ़ी वगैरह जब बनाती होंगी, ठीक है, जिसे आप चाट जाते हैं, तो बेटा सोडा, सोडा का क्या यूज है? देखिए पहले मैं बताता हूँ आपको बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है। तो ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, NaCl, वाटर, CO2, अमोनिया। जब ये सब रिएक्शन करेंगे तो आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3। तो NaHCO3 को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्लियर? क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा। तो बेटा बेकिंग सोडा के 3 नाम हो गए। पहला नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा नाम हो गया बेकिंग सोडा, तीसरा नाम हो गया, इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 3 नाम है इसके। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये हमने कहा पकोड़े फुला देता है, ये पकोड़े थोड़ा जब फूल कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 गैस। तो बेटा जब CO2 गैस निकलेगी तो आपने जैसे बेसन में मिला दिया सोडा, तो CO2 गैस निकलेगी तो आपके पकोड़े क्या हो जाएंगे? थोड़े फूल जाएंगे, ज़्यादा फूल जाएंगे। और फूलेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो स्पंजी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको खाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो जो केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं या जलेबी बनाते हैं, जहाँ भी किसी चीज़ को फुलाना है वहाँ पे सोडा का यूज़ किया जाता है। तो ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि बेकिंग सोडा जो करेगा वो आपको हर चीज़ को सॉफ्ट बना देगा, क्योंकि CO2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात कहूँ, एक टर्म आ रहा है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये क्या भला है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बता रहा था कि बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखिए अगर आप बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दें, क्या मिला दें? बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दें तो हम उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। और कॉमन लाइफ में हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं। मीनिंग उसमें क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड, तो हमने क्या यूज किया? बेकिंग पाउडर। अब आप कहेंगे सर जी टार्ट्रिक एसिड मिलाने की क्या जरूरत थी? बेटा जरूरत थी, क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये NaCO3 है जो बेकिंग सोडा है, उसको जब आप हीट करते हैं, क्या किया आपने? हीट किया, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। अब जो सोडियम कार्बोनेट है दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपको मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जो बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं वो स्वाद में, कड़वे। तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या बन जाएगा? आपने पकोड़े में डाला, पकोड़े फूल तो गए लेकिन पकोड़े कैसे निकल रहे हैं?
कड़वे। केक कैसा निकल रहा है? कड़वा। खाएगा कोई? नो। तो अब मैं आपको बताता हूं, तो बेस है उसको न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? एसिड। तो हमने क्या किया, बेकिंग सोडा के साथ एसिड डाल दिया। जब एसिड डाल दिया तो बेकिंग सोडा का जो बिटरनेस है उसको ये जो एसिड है वो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? बेकिंग पाउडर खाने पीने की चीजों में, ठीक है। अगर आपने सिर्फ बेकिंग सोडा यूज कर लिया तो खाने पीने की चीजें क्या हो जाएंगी चुन्नीलाल जी? कड़वी हो जाएंगी। और जब कड़वी हो जाएंगी तो मिठाई लाल जी मिठाई भी नहीं खा पाओगे आप। ओके, कभी सोचो जलेबी, गए जलेबी खाने, मीठी और निकली वो कड़वी। ओके, अब देखिए बेकिंग सोडा का और क्या यूज है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये कि एंटासिड का काम करेगा। आप जानते हैं हमारे देश के लोगों में आदत है चटपटी चीजें खाने की, चिली पोटैटो खा रहे हैं, ठीक है, गोलगप्पे खा रहे हैं, ये देश दीपक और अतुल जोड़ी बनती है ना, खाते हैं वहाँ जाके कालकागढ़ी चौक पे। तो क्या होगा भाई, ज्यादा आप खाओगे स्पाइसी चीजें तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी। अब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? आपको बेस लेना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा जो है वो एंटासिड का भी काम करेगा। दूसरी बात, तो आपको आराम मिल जाएगा, मतलब दवाई का भी काम करता है। और आपको पता है जैसे हमने बताया कि बेकिंग सोडा को आप हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। तो ये जो है आग बुझाने का काम भी करता है। क्या? तो जब आप इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस निकल रही है, तो CO2 गैस की वजह से क्या होगा? ये आग बुझाने का काम भी करेगा। तो मार्केट में आते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हम पढ़ेंगे वाशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। Na2CO3.10H2। तो होता क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट से 10 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं तो उसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं। और ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या इंडिकेट करते हैं? इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए जो वाशिंग सोडा है इसका क्या यूज है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जो वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज है, इससे ग्लास बनाया जाता है। ग्लास समझते हैं? शीशा, शीशा बनाया जाता है। कभी सोचो पानी पीने का गिलास बनाते हैं, ठीक है, हाँ शीशे के ग्लास बना सकते हो। जो ग्लास होता है, कांच होता है, जो विंडो में आप लगाते हैं वो इससे बनाया जाता है। सोप बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, इसको पेपर इंडस्ट्री में चमकाने के लिए। और बोरेक्स बनाया जाता है इससे। बोरेक्स को हिंदी में कहते हैं सुहागा। आपने सुना होगा सोने पे सुहागा, हिंदी वाली मैडम से पूछना, ठीक है, क्या होता है सोने पे सुहागा। जैसे कई बार होता है ना, आपको डबल बेनिफिट हो जाता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, पता चला 2 के साथ 1 फ्री, और फिर कोई लकी ड्रॉ भी मिल गया आपको, ठीक है। सोने पे सुहागा। या कहीं दावत में गए और दावतें में गए, फिर वहाँ से चलते टाइम 100 का नोट भी पकड़ा देता है कोई कोई, तो मज़ा आ जाता है ना, दावत भी हो गई बढ़िया। सोने पे सुहागा। चलिए, तो सुहागा भी इससे बनाया जाता है और ये एक क्लीनिंग एजेंट है, मतलब सफाई करने के काम आता है, ठीक है। इसे साबुन बना सकते हैं, तो इसलिए इसको घरेलू सफाई में यूज़ करते हैं। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते हैं। आजकल आप जानते हैं हमारे घरों में हार्ड वाटर सप्लाई हो रहा है। हार्ड वाटर का क्या मीनिंग है? मीनिंग जो वाटर आ रहा है हमारे घरों में उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्ट अगर ज़्यादा होता है तो पानी को कहलाता है हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर आप पढ़ेंगे वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, तो उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से? वाशिंग सोडा की हेल्प से, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। अब देखो बेटा, हमारा टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं क्या वो सचमुच ड्राई होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया था वाशिंग सोडा, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपकी बुक में एक्टिविटी 2.15 में दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि आपने कुछ क्रिस्टल ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपने क्रिस्टल ले लिए किसके? कॉपर सल्फेट, इसके आपने क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है। तो जो आप इसके क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, क्रिस्टल्स, तो आप देखते हैं ये इसका कलर होता है वैसे ब्लू कलर होता है। क्या हुआ? ब्लू कलर। तो
जब आप हीट करेंगे तो नेचुरली इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे। तो जो एवोपरेट हो जाएंगे तो इसका जो कलर है वो ब्लू नहीं रहेगा, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप पानी को उड़ जाने दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ी देर बाद इसको बंद कर दीजिए, अब हीट मत करिए, ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद दोबारा इस पे पानी की छींटे मार दीजिए। तो जब आप पानी की छींटे मारेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये क्रिस्टल दोबारा से क्या हो गए, ब्लू हो गए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे वो रियल में ड्राई नहीं थे, वो सूखे नहीं थे, उनमें क्या था, वाटर मॉलिक्यूल था। ठीक है, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया तो उसका कलर चेंज हो गया, और जब दोबारा आपने वाटर डाल दिया तो उसका कलर दोबारा पहले जैसा हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखें।